चलिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इन टेक्स्ट का 1.9। सवाल क्या हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg, 50 ग्राम ऑफ यूरिया। अच्छा, यहाँ तक हम लोग पढ़े वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, अगर गिवन लिखना होगा हम लोग को होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पी नॉट। पी नॉट का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 23.8 mm ऑफ क्या, Hg। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का मास बता रहा है हमारे पास, मास है हमारे पास यूरिया का 50 ग्राम। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बोला इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो है हमारे पास 850 ग्राम, और ये मास ऑफ सोल्यूट था, है ना, जो ऊपर मास लिखा गया मास ऑफ सोल्यूट यानी कि मास ऑफ यूरिया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव क्लोरीन। तो सवाल काफी ज्यादा आसान है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, यूरिया का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CONH2, नाइट्रोजन हो गया 14, 2 हाइड्रोजन है 2 इंटू में 1, एक कार्बन है तो 12, एक ऑक्सीजन है तो 16, फिर नाइट्रोजन है 14, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2। ऐड करेंगे इसको हम लोग, कितना आ जाएगा 2 1 2 16, ये आपका आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। यहाँ से मोलर मास भी निकल गया हमारे पास। अब आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था, अगर याद आ रहा हो, फॉर्मूला हमारे पास RLBP का फॉर्मूला था P नॉट माइनस P अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू Xi2। अच्छा, Xi2 का मतलब मैंने बताया भी था, Xi2 या Xi जो भी आप लिखे, कि जब भी Xi2 लिखेंगे, जब भी RLBP का सवाल करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे N2 डिवाइडेड बाई N1, है ना। N2 मतलब सोल्यूट का मोल्स, N1 मतलब सॉल्वेंट का मोल्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पी नॉट का वैल्यू कितना था हमारे पास, पी नॉट का, चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। पी नॉट का 23.8, पी नॉट हो गया 23.8, पी का वैल्यू निकालना है हम लोग को। फिर आ गया यहाँ से 23.8 इज इक्वल टू N2। N2 मतलब क्या हो गया, सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे क्या था आपका, यूरिया। यूरिया का मास कितना था, 50 था, और मोलर मास कितना निकाला हम लोग, 60। N1 था आपका वाटर, मास है आपका कितना 850, और मोलर मास पता ही होगा आपको, आपका आता 18, है ना। चलिए अब इसके आगे एक बार एक चीज़ बस चेक कर लीजिए हम लोग कि मास जो है यूरिया का 50 ग्राम था ना, हाँ ठीक है 50, और मोलर मास था इसका यूरिया का 60, और 850 है आपका सॉल्वेंट का मास, ठीक है। सॉल्वेंट का काम पता है आपको कौन करता है, वाटर करता है, तो वही हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे भी। अब इस यहाँ से हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की निकालनी है। तो 23.8 माइनस पी अपॉन में 23.8 इज इक्वल टू 50 अपॉन में 60, डिवाइड है मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, आपका आ जाएगा 18 अपॉन में 850, 0 से 0 चला जाएगा, 6 3 जा 18, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 0 आपका आ गया यहाँ पे 3 अपॉन में क्या 170। यहाँ से सॉल्व करेंगे 23.8 माइनस पी अपॉन में आपका आ जाएगा 23.8 इज इक्वल टू 3 अपॉन में आपका 170। या तो आप इसको यहाँ से डिवाइड ही कर लेंगे, तो 23.8 माइनस पी 23.8 इज इक्वल टू, ये डिवाइड करने पे आपका कितना आ गया 0.017। अब यहाँ से वैल्यू निकल गया 0.017। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की निकालनी है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 23.8 है माइनस पी है, ये डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेगा 0.017 इंटू में 23.8। यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से माइनस पी को उधर भेज देंगे, आपका क्या हो जाएगा प्लस पी। यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बहुत आसान है, यहाँ से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर माइनस पी को उधर भेज दीजिए, ये जो वैल्यू होगा इसको इधर ले आके माइनस कर लीजिए 23.8 में से। तो यहाँ से पी का जो वैल्यू होगा वो आपका आएगा 23 मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली 23.39, नियर अबाउट इतना ही आना चाहिए। यही इसका आंसर था, जो कि था हमारे इंटेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1.9। अगर कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। 1.9, ठीक है।